हेलो गाइस, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल देखा डिस्प्ले रिपोर्ट के अंदर इन्वेंट्री बुक और इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, तो आज हम देखने वाले हैं स्टेटरी रिपोर्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज बढ़े। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्टेटरी रिपोर्ट्स के बारे में। स्टेटरी रिपोर्ट्स होता क्या है, जब जब इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखता है, जीएसटी रिपोर्ट्स एंड टीडीएस रिपोर्ट। अगर आपने जीएसटी इंक्लूड किया होगा तो जीएसटी के यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, और टीडीएस अगर आपने पेमेंट किया होगा तो टीडीएस के रिपोर्ट्स यहाँ पे सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं जीएसटी के अंदर इंक्लूड करता हूँ, जीएसटी में कई सारे ट्रैक होते हैं, कई सारी जीएसटी के सेक्शन होते हैं और कई सारी चीजें इंक्लूड होती है, जो रिकैंसिलेशन और ऐसे बहुत सारे चालान, रिकैंसिलेशन, जीएसटी यूटिलिटी, तो ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हमारे इसमें जीएसटी में तैयार होते हैं। तो जीएसटी ट्रैक में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटी। जब हम इस पे इंटर करते हैं, यहाँ पे हमारा जो है जीएसटी रिटर्न जितना हुआ है वो सारा का सारा आपको ऑप्शन दिखता है, क्या यस है क्या नो है। देखो यहाँ पे ये जीएसटी 1 है, जीएसटी 2A है, जीएसटी 2B है, जीएसटी 3B है। तो ये सभी की तरह तरीके से ये पेंडिंग पेंडिंग शो होता है, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए अपने टैली के जीएसटी में। ठीक है, वो सारा का सारा यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करता है जीएसटी के अंदर। ठीक है, अब जीएसटी 1 क्या है? जीएसटी 1 हम किसी के माध्यम से अगर हम कोई ट्रैक कोई या फिर वाउचर्स में करते हैं तो उसको मुझे जीएसटी का भरना पड़ता है। ठीक है, जब आप जीएसटी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, उसी नंबर पे रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त जीएसटी भी हम इंक्लूड करते हैं, जीएसटी का भी काम करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी का मेन फंडा यही होता है कि हम किसी भी चीजों को अगर हम कोई भी सेलिंग या परचेज करते हैं तो हमें जीएसटी जरूर उस वेबसाइट पे देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है, जैसे यहाँ पे टोटल वाउचर्स कितने हैं और यहाँ पे सेल ऑर्डर, सेल रिटर्न, क्या क्या हमने जीएसटी में इंक्लूड है, जीएसटी हमने पेमेंट किया कि नहीं किया, ये सारा का सारा इंक्लूड होता है। आप देखिए जैसे कि यहाँ पे आया क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट में ये हमारा आता है जीएसटी ट्रांजेक्शन क्रेडिट नोट। मैंने 13,440 रुपए का जीएसटी इंक्लूड किया था, उसमें इंक्लूड हुआ था 720 करके। ठीक है, ये हमारा जीएसटी किसमें लगा है, क्या लगा है, कैसे लगा है, जब मैंने सेल किया था उसका दिखता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जिसमें जिसमें जीएसटी ट्रांजेक्शन होगा उसका यहाँ पे पॉइंट आउट बनेगा। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें। ठीक है, अब दूसरा जीएसटी हमारा जीएसटी R3B, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानने के लिए जरूरी होता है। हम यहाँ पर देखते हैं करेक्शन नीडेड देखते हैं। करेक्शन में क्या हमारा इंक्लूडेड होता है, देखिए यहाँ पे C1 ट्रांजेक्शन विद इनकम्प्लीटेड है ना, मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो इनकम्प्लीट है, उसको हम जब जीएसटी के साथ इंक्लूड करेंगे या फिर इनवॉइस के साथ इंक्लूड करेंगे वो हमें जीएसटी को भरना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इतने सारे मेरे इनवॉइस हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब यहाँ पे जो जो जीएसटी, देखो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ कंपनी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड, मतलब ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पे दिया गया है लेकिन कंपनी इनवैलिड है, सर्टिफाइड स्पेसिफाइड कंपनी नहीं है। तो ये भी चीजें हमें ध्यान में रखना, जब भी हम जीएसटी का काम करें तब भी हमारा जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और उसकी एंट्री भी प्रॉपर तरीके से भी होना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉट स्पेसिफिक इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट्स मैंने 71, ये हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये विदाउट जीएसटी का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, अब जीएसटी डिटेल्स मैंने दिया हुआ है लेकिन उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्रयागराज की है कॉन्टेक्ट वो रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, हो रहा है। जब इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी एक्टिविटीज भी हमें देना पड़ता है। ठीक है, अब बाहर आते हैं एनुअल कैपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सेवन देखने का अलग अलग तरीका होता है, सब कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। जीएसटी का रिटर्न नॉट रिलेवेंट ऑन दिस एंट्री, यहाँ पे ये भी चीजें देख सकते हैं क्या क्या चीजें हमें इंक्लूडेड है इन्वेंट्री वाउचर में, ऑर्डर वाउचर में, अदर ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। जैसे हम ऑर्डर वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे देखो परचेज में एक हुआ है जीएसटी के साथ, ये देख लीजिए इतने का, और मेरा सेल में भी ये हुआ
हुआ है सेल ऑर्डर में, ठीक, ये यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ईवे बिल। ईवे बिल, अगर ईवे बिल तब हमें इंक्लूड किया जाता है जब हमारा 50% मतलब सॉरी 50,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें ईवे बिल लगता है। ईवे बिल का मतलब होता है रास्ते का बिल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वे का मतलब रास्ता, बिल। इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है जो कि हमें ईवे बिल की साइट से अप्रूव्ड कराना पड़ता है। कहीं पे अगर हम लेके जा रहे हैं, कहीं पे हम माल लेके जा रहे हैं, तो उसको मैं उसका ईवे बिल बनेगा, कितने दिन के लिए बन रहा है, कितना डिस्टेंस है, ये सारा का सारा डिटेल्स हमें देना पड़ेगा। देखिए ईवे बिल यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें, इन दोनों का ईवे बिल तैयार नहीं है, ठीक है। कि इतने बड़ा ट्रांजेक्शन है लेकिन ईवे बिल नहीं है। GST-R1 रिकैंसिलेशन, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 3 है जो कि हमारा रिकैंसिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे ये जीएसटी के साथ हम अमाउंट करते हैं, यही सेम चीज आपको दोनों में मिल जाएगा। अलग अलग सेक्शन का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग GST-1, GST-2 GST-2B, GST-3B, ये सब अलग अलग चीजों में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब चालान कैंसिलेशन में, चालान में यहाँ पे देखिए, चालान में अभी कोई भी चीजें रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। जब आप जीएसटी पेमेंट करते हो तो वहाँ पे अगर पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड शो होता है, अगर पेंडिंग रहता है तब, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जीएसटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जीएसटी यूटिलाइज, अगर जीएसटी यूटिलाइज कर रहे हैं तो जीएसटी का सेटअप आपको पता होना चाहिए कितना है कितना नहीं। यहाँ पे जीएसटी सेटअप पूरा दिख जाएगा। जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम का देखना है, स्टॉक आइटम को मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इस पर 12% जीएसटी लगाई है, यहाँ पे देखिए टैक्सेबल है 12%, कब इंक्लूड किया, कब लागू किया, यहाँ पे ये भी दिख जाएगा, ठीक। बाहर आते हैं, ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो ग्रुप में वही दिखेगा। लेजर हिसाब से देखेंगे तो लेजर में आपको देख लीजिए 12%, 5% ये सब लगा है लेजर में भी। देखिए जीएसटी मैंने जो जीएसटी का रेट बनाया 12%, 5%, ठीक है, ये सभी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं मैप यूओएम यूक्यूसी। जब इस पे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो स्लैब होता है, इसका सैंपल होता है जीएसटी का, वो चीजें यहाँ पे शो होने लगेगा अगर आपने डाला होगा तब, ठीक है। अपडेट पार्टी जीएसटी इन, पार्टी को अपडेट करना है, जैसे आल करना है, आल यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर सारे का अपडेट कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर सबकी जीएसटी रहेगी तभी ट्रांजेक्शन करने में मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबका आप अपडेट कर सकते हो यहीं से डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके बाहर चले जाओ और यहाँ पे अदर रिपोर्ट्स में आ जाओ। अदर रिपोर्ट्स के अंदर हम रिजर्व चार्ज सप्लाई देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी सप्लायर होगा उसका टोटल लायबिलिटीज, आईटीसी लायबिलिटीज, टीसी बुक्ड, बैलेंस भी बुक्ड, ये सारी की सारी जो पहले से बुक किया हुआ पार्टी होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, वो सारा का सारा शो होता है यहाँ पे, ठीक है। बैक आते हैं, क्विक करते हैं। अब यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट्स आते हैं। टीडीएस रिपोर्ट्स में भी कई सारी चीजें होती हैं। चालान डिक्लोरेशन फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q, रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक ना, ये सब चीजें हम देखेंगे। चालान डिक्लोरेशन में आपको रेजिडेंस है कि नहीं है। टीडीएस मैंने देखिए टीडीएस फॉर कॉल सेंटर चार्जेस मैंने लिया है, रेजिडेंस है मतलब इंडिया का ही है, ठीक है। वाउचर नंबर 4 में एंट्री किए, इतना अमाउंट का टीडीएस में जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। अब फॉर्म, इसमें भी फॉर्म 27Q और 26Q, ये दोनों चीज होता है। यहाँ पे भी सिंपल सा फंडा यही है कि आप हमेशा भाई टीडीएस पे आप एंट्री किया है कि नहीं किया, टीडीएस फिल किया है कि नहीं किया, भरा है कि नहीं किया है, ये कंपनी देती है, ठीक है। 27Q में भी वही सेम फंडा है कि आपने किया है, आपका अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों का फॉर्म 27, फॉर्म 26Q में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक, अगर आपने रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक मॉडिफाई किया होगा तो यहाँ पे भी शो होगा, ठीक है। टीडीएस आउटस्टैंडिंग, अगर आपने कोई कंपनी से टीडीएस लिया है लेकिन उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो उसका पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आपको इंक्लूड होता रहेगा, ठीक है। लेजर विद पैन, अगर आपका पैन कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड नहीं है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पैन बहुत जरूरी होती है अगर आप टीडीएस फिल कर रहे हो तब, ठीक है। करते हैं तो इससे बाहर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका स्टेटरी रिपोर्ट हो गया, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल देखेंगे एक्सपेक्टेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।